हेलो दोस्तों, नमस्कार। पैसे की बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के टॉप 30 बैंकों के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने बताया था कि भारत का टॉप 10 बैंक कौन सा है 2022 में, और उस वीडियो में मैंने एक एक बैंक को पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के टॉप 30 बैंकों के बारे में। दोस्तों, ये लिस्ट निकाला है फोर्ब्स ने। फोर्ब्स आपको पता होगा कि अमेरिकन बेस्ड एक बिजनेस मैगजीन है और इसके डाटा दुनिया भर में माने जाते हैं। और फोर्ब्स ने जो लिस्ट निकाला था वो है वर्ल्ड के बेस्ट बैंकों के बारे में। इन्होंने अलग अलग कंट्रियों का एक लिस्ट बनाया जहां पे अलग अलग कंट्रियों के टॉप 30 बैंकों को लिस्ट किया। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इंडिया के टॉप 30 बैंक कौन से हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं इंडिया का टॉप 30 बैंक कौन सा है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में फिल्टर आ गया। पहला है डीबीएस बैंक, सिंगापुर की बैंक है, इसके टोटल 29,000 लगभग एम्प्लॉई हैं। दूसरा बैंक है सीबीएस बैंक, केरला 63 की एक बैंक है, इसके एम्प्लॉई 2,716 है। इसके बाद तीसरा नंबर का बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, मुंबई में इसकी हेडक्वार्टर है और 84,000 के आसपास में इसके एम्प्लॉई है। इसके बाद चौथा नंबर का बैंक एचडीएफसी बैंक, मुंबई की बैंक है और 98,000 इसके एम्प्लॉई हैं। इसके बाद फिर पांचवा बैंक है आपका कोटक महिंद्रा बैंक, मुंबई में इसका भी हेडक्वार्टर है और 35,000 के लगभग इसके एम्प्लॉई हैं। इसके बाद में छठवां नंबर का बैंक है एक्सिस बैंक, ये भी मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है और इसके 72,000 के लगभग एम्प्लॉई हैं। इसके बाद में सातवां नंबर का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके लगभग 2,64,000 के आसपास में एम्प्लॉई है। इसके बाद में आठवां नंबर का बैंक है आपका फेडरल बैंक और ये भी इंडिया बेस्ड बैंक है और इसकी हेडक्वार्टर केरला में है जो कि इरनाकुलम में है और इसके एम्प्लॉय लगभग 12,227 के आसपास में है। इसके बाद में 9वां नंबर का बैंक है आपका सारस्वत बैंक, ये भी मुंबई की बैंक है और इसके लगभग 4,061 एम्प्लॉय हैं। इसके बाद फिर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, लंदन की बैंक है, यूके की बैंक है और इसके 84,000 के लगभग में एम्प्लॉय हैं। इसके बाद में 11वां नंबर का बैंक है आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसके लगभग 1,800 एम्प्लॉय हैं। इसके बाद में 12वां नंबर का बैंक है एचएसबीसी होल्डिंग्स, एचएसबीसी बैंक, ये भी लंदन की बैंक है और इसके लगभग 2,26,000 के लगभग एम्प्लॉय है, काफी बड़ा बैंक है। और एक है फिर 13वां नंबर का बैंक है आपका सिटी बैंक और ये न्यूयॉर्क की बैंक है और इसके लगभग 1,58,759 इसके एम्प्लॉय हैं। और ये जो एम्प्लॉय है ना, जो विदेशी बैंक के एम्प्लॉय है, ये इंडिया के एम्प्लॉय नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड के एम्प्लॉय का यहाँ पे अकाउंट है। इसके बाद में फिर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और इसके कुछ ज्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद में फिर 15वां नंबर का बैंक है इंडसइंड बैंक, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके लगभग 27,000 के आसपास में एम्प्लॉय हैं। इसके बाद में फिर अगला 16वां नंबर का बैंक है आपका पेटीएम पेमेंट बैंक, नोएडा की बैंक है और इसके एम्प्लॉय का संख्या नहीं दिया गया है। इसके बाद 17वां नंबर का बैंक है आपका यूको बैंक, कोलकाता की बैंक है और इसके लगभग 23,000 के आसपास में एम्प्लॉय हैं। इसके बाद 18वां नंबर का बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, चेन्नई की बैंक है, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है और 12,000 के आसपास में इसके एम्प्लॉय हैं। इसके बाद में फिर 19वां नंबर का है आपका पंजाब नेशनल बैंक, न्यू दिल्ली की बैंक है और इसके लगभग 74,000 के आसपास में एम्प्लॉय हैं। इसके बाद 20वां नंबर का बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इसके लगभग 34,000 के आसपास में एम्प्लॉय हैं। इसके बाद में फिर 21वां नंबर का बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी हेडक्वार्टर गुजरात बड़ौदा में है और इसके लगभग 55,000 के आसपास में एम्प्लॉय हैं। इसके बाद 22वां नंबर का बैंक है आपका सिटी यूनियन बैंक, ये भी शायद आई थिंक केरला में इसकी हेडक्वार्टर है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ प्लीज, कहाँ है, मेरे को प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी। नहीं सॉरी, सिटी यूनियन बैंक तमिलनाडु बेस्ड बैंक है, ये भी इंडिया की बैंक है और इसके लगभग 5,518 एम्प्लॉय हैं। इसके बाद में फिर 23वां नंबर का बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई की बैंक है और इसके लगभग 37,000 के आसपास में एम्प्लॉय हैं। इसके बाद में फिर 24वां नंबर का बैंक है आपका कैनरा बैंक, बेंगलुरु की बैंक है और इसके लगभग 58-59,000 के आसपास में एम्प्लॉय है। इसके बाद में फिर 25वां नंबर का बैंक है आपका येस बैंक, मुंबई की बैंक है, 21,000 के आसपास में एम्प्लॉय है। इसके बाद में फिर आईडीबीआई बैंक, मुंबई की बैंक है, 17,000 के आसपास में इसके एम्प्लॉय है। इसके बाद 27वां नंबर का है बैंक ऑफ इंडिया और का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके लगभग 48,000 के आसपास में एम्प्लॉय हैं। इसके बाद में फिर इंडियन बैंक चेन्नई में इसकी हेडक्वार्टर है और इसके लगभग 19-20,000 के आसपास में एम्प्लॉय हैं। इसके बाद में केरला ग्रामीण बैंक केरला में स्थित है और इसके एम्प्लॉय हैं 3,665 के आसपास में। इसके बाद में फिर करूर व्यास बैंक, करूर तमिलनाडु में इसकी हेडक्वार्टर है और इसके लगभग 7,791 एम्प्लॉय हैं। तो दोस्तों यही थे भारत के टॉप 30 बैंक। आपका बैंक कौन सा है नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।